हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हार्दिक। मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 के जो डिविजिबिलिटी रूल थी उसके बारे में। ठीक है, हमने 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल बात किया था अपने पिछले लेक्चर में, लेकिन 11 का एक रूल अभी बच गया था। उसी रूल के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा करके हम उसे करेंगे। आज 7-8 क्वेश्चन हम कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। देखते हैं, सारे क्वेश्चन SSC TR1 TR2 में आए हुए हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा सीरियसली लेकर के अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा उसे बढ़िया से, ताकि चीज़ें थोड़ी सी आ सके, आपको क्लियर हो सके। तो हम आज बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। सबसे पहले देखेंगे जो रूल बचा था हमारा, उस रूल को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और जो भी डाउट हो कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो में स्पीड थोड़ा सा स्लो लगे मेरी वीडियोज में, तो आप थोड़ा सा स्पीड उसे बढ़ाकर जनरली 1.25 या 1.5x पर देख सकते हैं। थोड़ा सा इजीली भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आज के रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाई 11 का हम देखेंगे क्या है। ठीक, उसमें क्या होता है बेटा, मैंने पहले बताया था कि 3-3 का जोड़ा बनाया जाता है, लेकिन अब की वाले में हम क्या बताएंगे, इसमें हम ऑड और इवन प्लेस पे जितने हैं उन सब का डिफरेंस निकालेंगे सम करके। जैसे देखो, कोई भी नंबर है, मान लो ऐसे लिखता हूँ ABCDEF, मान लो इतना है। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये नंबरिंग मैंने इसलिए किया है ताकि आपको दिख सके क्लियरली कि कौन सा ऑड प्लेस पर है और कौन सा इवन प्लेस पर है। तो यहाँ पे 1 के स्थान पर A है, यहाँ पे 3 के स्थान पे C और 5 की जगह E है, 2 पर B, 4 पर D और 6 पर क्या है हमारा F है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इवन माइनस ऑड करेंगे या ऑड माइनस इवन करेंगे, मतलब टोटल सम ऑफ डिजिट प्लेस्ड ऑन द ऑड नंबर्स माइनस टोटल सम ऑफ डिजिट प्लेस्ड ऑन इवन नंबर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, या तो वो 0 होना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि या तो A प्लस C प्लस यहाँ पे E और माइनस हम निकालेंगे B प्लस D प्लस F, B प्लस D प्लस F, और या हम निकालेंगे B प्लस D प्लस F माइनस A प्लस C प्लस E। दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हो आप रैंडमली। ठीक है, ये हमारा ऑड वाला है और ये हमारा इवन वाला है। जो जो इवन पे थे उसका सम, जो जो ऑड पर है उसका योग। ठीक, ये या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। दोनों उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब या तो 0 आएगा या तो 11 से विभाजित आएगा हमारा, दोनों ही उतना ही जरूरी है। ठीक, तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जैसे हमें चेक करना हो 1 2 3 4 5, मान लो ये कोई नंबर है। ठीक है, इसका हमें चेक करना है 11 से विभाजित है कि नहीं। चलो देख लो, 1 धन 3 धन 5 माइनस 2 धन 4 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 आएगा, 9 माइनस 4 2 6 है। तो ये हमारा कितना आएगा, 9 में से 6 चला जाएगा, 3 आया। 3 क्या 0 है? नहीं। 3 क्या 11 का मल्टीपल है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर 2 7 8 6 3 1 0 ऐसा मान लो कोई है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, हर अल्टरनेट वाले को जोड़ लो, ऐसे कर लो, ये लिखने के बजाय ऐसे 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 लिख लो। ठीक है, तो 2 धन 8 धन 3 धन 0 में से हम माइनस करेंगे किसे, 7 6 और 1 को। 7 धन 6 धन 1 को हम जब माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 2 10 3 13 हो गया। 13 में से चला जाएगा 7 6 13 1 14, तो कितना आ गया हमारा, -1 आ गया। ना 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 11 की डिविजिबिलिटी में बस इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा हमारा कुछ है नहीं। बाकी जो कुछ भी है उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, SSC में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं कौन Tier 1 में आया है कौन Tier 2 में आया है, क्योंकि ये सब लिखने से थोड़ा सा और मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, उसमें बार बार लिखना पड़ेगा चीज़ों को, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं होती हैं। ठीक है, 1 से 200 के बीच में, 1 से
200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी लेकिन 7 से विभाजित नहीं होंगी, हमें उनके बारे में बताना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूं कि 1 से 10 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 से विभाजित होंगी, 2 से, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? 10/2 में कर देता हूं तो आएगा 5, मतलब ऐसी 5 संख्या होंगी। जरा लिख कर देखते हैं कौन कौन सी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। ठीक, कौन कौन सी संख्या है 10 को डिवाइड कर रही है? एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है और एक 10 है। वास्तव में ये संख्याएं 5 ही हैं, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, अगर मैं पूछूं 10 को ऐसी कितनी संख्याएं जो 1 से लेकर 10 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में जो 5 से विभाजित कर रही है, कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो मैं क्या करूंगा, 10/5 करूंगा और मिलेगा हमें कितना? 2 संख्या। ठीक है, मतलब कौन कौन सी संख्या होगी? एक तो 5 होगी, एक तो 10 होगी जो 5 से विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे हमें निकालना है 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को 3 से विभाजित करती हैं लेकिन 7 से विभाजित नहीं करती हैं, उन संख्याओं को बताना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसका जो चरण होगा वो क्या होगा। इसका बहुत ही सिंपल स्टेप है बेटा, और सिंपल स्टेप वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहले हम निकालते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को। अब 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से कितना होगा? 3 छक 18, यहाँ बचा 2 शून्य, 3 छक 18, आगे डेसिमल में आएगा, कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसी टोटल 66 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित हैं। क्या है? 66 संख्याएं होंगी जो क्या है? 3 से विभाजित है। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि कुछ कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो 3 से विभाजित होती हैं और 7 से भी होती हैं। जैसे 21 हो गया हमारा, है ना, 35 नहीं होगा हमारा, काफ़ी सारी ऐसी संख्याएं हैं जो कि दोनों से विभाजित होती हैं। ठीक है, 42 भी होता है हमारा दोनों से। तो हमें 1 से लेके 66, मतलब कि इन संख्याओं में जो 66 संख्याएं टोटल आई हैं जो 3 से विभाजित हो रही हैं, उसमें से उन संख्याओं को माइनस कर देना है जो 7 से विभाजित होता है। आप कहेंगे तो 7 से विभाजित करने के लिए हम देख लेते हैं कौन सी संख्याएं होंगी 66 में से, कौन कौन सी 7 से होंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 8 56, 7 9 63, यहाँ पे बचा हमारा कितना? मतलब टोटल 9 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी क्या होंगी? 7 से विभाजित होंगी। तो हम उन्हें इसमें से घटा देंगे, इस 66 में से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 66 में से 9 चला जाएगा, हमारा कितना बचा? 57। कहने का मतलब टोटल 57 संख्याएं हैं जो क्या होंगी? हमारी 3 से विभाजित होंगे लेकिन 7 से विभाजित नहीं होंगे। यहाँ पे गलती क्या कर सकते हैं लोग? यहाँ पे 200 को 7 से विभाजित करेंगे और वही आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 200 से जब 7 को आप विभाजित करोगे, गलत क्यों होगा ये देखो। पहले गलत इसलिए होगा क्योंकि आप 200 में से टोटल निकाल रहे हो कौन कौन सी 7 से विभाजित होंगी, आप 3 वाले में से नहीं निकाल रहे हो। ये वो संख्याएं जो 3 से विभाजित है और उसमें से निकालना है जो 7 से नहीं विभाजित है, क्योंकि इसमें 7 से विभाजित वाली भी होंगी। ठीक है, लेकिन 200 में टोटल 7 से विभाजित वाली 28 संख्याएं निकलेंगी। ठीक, तो इसीलिए वो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस को मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, मैं बस समझा रहा हूँ उसे अच्छे से, जो कि लेस टाइम टेकिंग है। आप वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 2 कौन सा है? 100 में से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मतलब कि हमें ऐसा बताना है, क्या बताना है कि 100 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि वो नंबर 6 से कट जाए, सबसे छोटी छोटी संख्या। मतलब 100 में हमें कुछ ऐड करना है। उसके लिए हम देखते हैं कि शेषफल कितना आ रहा है। ठीक है, 6 से पहले डिवाइड कर दो आप, 6 के 6 यहाँ आया, बचा 4, यहाँ 0। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, 36 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बचा कितना? शेषफल 4 बचा। अब जरा इसे लिख कर देखो बढ़िया से, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 100 = 16 × 6 + 4। मतलब कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अच्छा ये बताओ, अगर ये शेषफल 0 हो जाए, क्या हो जाए? शेषफल 0 हो जाए हमारा, मतलब कि पूरा का पूरा कट कर दे 6 से 100 को, तो हमें यहाँ पे कितना बनाना होगा? 4 + 2 बनाना होगा। कितना बनाना होगा? 4 + 2। कैसे 4 + 2 बनाओगे? तो यहाँ पे 16, एक यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस ये भी 6, और 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचा 16 + 1, और ये हो जाएगा 6 × 17 सीधे सीधे,
और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आ गया कितना, 0 आ गया। समझ पाए? तो 4 धन 2 करोगे या ऐसे गिन लो कि 4 में 2 जोड़ेंगे 6 तुरंत आ जाएगा हमारा, ऐसे कर लो। जिसे हम भाग कर रहे हैं उसमें से 4 को घटा दोगे तो 2 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, चीज़ें वही हैं चाहे जैसे आप करो। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो है वो कौन सी होगी, 2 होगी। अगर 100 में हम 2 जोड़ देंगे तो 6 से वो तुरंत क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 17 छक्के 102 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ये एसएससी में आया हुआ है सारा क्वेश्चन, 2018 में आया ये क्वेश्चन शायद। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये सारे क्वेश्चन मैंने इसी एक पेज में लिख लिए हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन मैं याद तो कर सकता नहीं हूँ और मुझे हूबहू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करवाना है, तो मुझे लिखना तो उसे पड़ेगा ही, और ये डिजिटल बोर्ड भी नहीं है। ठीक, अगर कोई संख्या क्या है, कौन सी संख्या है वो, 6 5 7 4 2 3 5 4 7 x 4 6 3 3 6 3 9 3 12 3 3 6 3 9 3 12 6 5 7 4 2 3 5 4 7 2 3 5 4 7 x 4 6। ठीक, संख्या 11 से विभाज्य है। ये संख्या हमारी किससे विभाज्य है बेटा, ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो हमें क्या करना होगा, 11 से अगर विभाज्य है तो हमें x का मान बताना है। क्या बताना है, ये जो हमारी संख्या है वो 11 से विभाज्य है, इसके लिए हमें x का मान बताना है। जरा देखो तो अल्टरनेट वाला, 1 2 3 4 5 ये बना हमारा। ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसे, इन दोनों को आपस में जोड़ करके डिफरेंस निकालना है इनका। तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 + 7 + 2 + 5 + 7 + 4 इतना आया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 + 4 + 3 + 4 + x + 6 इतना इक्वल 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा, अभी 0 करते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी संख्या 12 अंक की है जो कि 11 से विभाजित है। हमें x का मान निकालना है। क्या हो जाएगा, 6 7 13 2 15 5 20 और 20 ये हो गया, 7 4 11 तो 11 और 20 हो जाएगा हमारा कितना, 31 माइनस 5 4 9 3 12 4 16 16 6 22 प्लस x हमारा हो जाएगा कितना, 0। अब यहाँ से 22 + x आ जाएगा 31, x आ जाएगा 31 माइनस कितना 22, तो x आ जाएगा हमारा कितना 9। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी कितनी, 9 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, वैसे देख लेते हैं इसमें जो विषम स्थान पे या सम स्थान पे था उनका सम निकाल करके दोनों का आपस में माइनस करके क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यहाँ पे इसे जब हमने ऐड किया दोनों को इतना आया, उसके बाद x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 9 निकाल ली। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ये भी एसएससी में आया हुआ है। जो कहा जाता है सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, नंबर सिस्टम से जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन आता है विभाज्यता के नियम से, वो काफ़ी हद तक डुएबल रहता है, करने लायक रहता है, तो उसे हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 अपना। यदि 7 अंकीय संख्या कौन सी है, वो 7 अंकीय संख्या 5 6 x 3 4 y और 4 ये संख्या हमारी किससे विभाजित है, 72 से विभाजित है। तो x + y का न्यूनतम मान बताना है। ये संख्या हमारी कट रही है 72 से। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू हमें निकालना है x + y का। किसका वैल्यू निकालना है, x + y का मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम। ठीक है, समझते हैं इसे। 72 से कटने का मतलब ये है कि ये 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ठीक, 8 से कटेगा और 9 से कटेगा। 8 से कटने का क्या शर्त होता है, लास्ट का जो 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट कटने चाहिए 8 से, और 9 से कटने क्या है, टोटल जो सम है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 वाला देख लेते हैं हम, यहाँ पे 4 है, y है और 4 है। अब y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, देखें जरा। यहाँ 0 रखेंगे तो 404 आएगा, नहीं होगा, 8 पंजे 40, 4 बचा रह जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो 8 पंजे 40, 8 त्रिक 24 कट जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इसका मतलब y का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होगा, 2 होगा।
यहाँ पे रख देते हैं y की वैल्यू 2, उसके बाद ऐड कर देते हैं 5 + 6 + x + 3 + 4 + 2 + 4, y की वैल्यू मैंने 2 रख दी है। ऐड कर लो 6 5 11 11 और 3 14 4 18 18 और 6 24 हो जाएगा। यहाँ से 24 + x इतना आया हमारा। इसे हमें 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ये 9 से विभाजित होने के लिए x का मिनिमम मान कितना होना चाहिए, 24 तो कटेगा नहीं, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 कटेगा। तो 27 होने के लिए x का जो वैल्यू है हमारा वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि x + y का जो मिनिमम मान होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 3 + 2 आ जाएगा हमारा कितना, 5। समझ में आया? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, छोटा सा। 7 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाजित है। 72 मतलब 8 9 72 होता है। 8 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। 8 का एक ही रोल है, आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड हो। 9 का एक रोल है कि संख्याओं का जो डिजिटल सम है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। 8 के केस में हमने यहाँ विभाजित करके y का वैल्यू 2 निकाल लिया मिनिमम, ठीक, और सम इन सब का निकाल लिया। अब इसे 9 से विभाजित करने के लिए x की वैल्यू एकमात्र मिनिमम 3 होगी। 3 से छोटा कोई भी मान अगर यहाँ रखेंगे धनात्मक मान या पूर्णांक मान, तो पूर्णांक नहीं धनात्मक मान रखेंगे या शून्य रखेंगे तो फिर वो सही नहीं होगा। बस x = 3 और y = 2 ही एकमात्र न्यूनतम अंक होंगे जो यहाँ पे पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आज हो नहीं पाएगा 7-8 क्वेश्चन जो मैंने कहा था, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही हम करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन, बाकी अगले लेक्चर में कर लिया जाएगा। अगला है 8 अंकों की संख्या 2 0 7 4 x 4 y और 2 है। 4 4 8 अंक है इसमें, है ना। 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 88 से। 88 से विभाज्य, 88 का मतलब ये 11 8 88, 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो हमें 4x + 3y का मान बताना है। किसका मान बताना है हमें, 4x + 3y का मान बताना है। देखो लिखने को क्वेश्चन में वैसे ही छाप सकता हूँ, लेकिन उसमें समय जाया होगा बेकार में। 8 अंकों की संख्या दी गई है जो कि 88 से कट रही है, पूरी पूरी विभाजित है, तो 4x + 3y का हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखते हैं फिर से 88 72, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 88 को लिख सकते हैं 8 × 11, मतलब ये संख्या 8 से कटेगी पूरी की पूरी। 4y2, ठीक है। कैसे कटेगा, यहाँ 0 पुट करो, 8 पंचे 40 नहीं जाएगा। 1 पुट करो नहीं जाएगा, 2 पुट करो नहीं जाएगा, 3 पुट करो तुरंत जाएगा, ठीक है। 3 पुट यहाँ पे जैसे करोगे 4 3 2, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, सीधा सीधा ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिली, 3 मिली। कितनी मिली, 3 मिली। यहाँ पे वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा नया नंबर, 2 0 7 4 x 4 3 और 2। अब क्या करेंगे, 11 से भी विभाजित है, अल्टरनेट वाला निकाल लेंगे हम, ठीक। तो ये हो गया 2 + 7 + x + 3, इसको माइनस करेंगे किसमें से, 0 4 4 और 2 में से, 0 धन 4 धन 4 धन 2। या तो ये 0 आना चाहिए या 11 का डिविजिबल आना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से आगे देखते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। 7 2 9 3 12, 12 + x ये आ गया हमारा, यहाँ पे माइनस होगा हमारा। और यहाँ क्या है, 4 4 8 2 10, 10 इक्वल, अगर यहाँ हम 0 कर दिए तो ये x + 2 = 0 होकर x = -2 आएगा, जो कि गलत है। हम यहाँ पे बीच में कोई निगेटिव अंक पुट नहीं कर सकते, हमें धनात्मक रखना होगा या 0 रखना होगा। उसके लिए हम यहाँ 0 ना करके 11 का न्यूनतम जो मल्टीपल है वो 11 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x + 2 = आ जाएगा कितना, 11, तो 2 उधर चला गया, ये आ जाएगा हमारा कितना, 9। मतलब x का जो मान है वो हम कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। अब निकाल लेते हैं ये वाला वैल्यू, 4 × 9 धन 3 × 3 का मान कितना आएगा, 9 चौक 36, 3 त्रिका 9, 9 6 15, हमारा आ गया ये मान कितना, 45। 4x + 3y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया हमारा, 45 आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन
ज़्यादा हो रहे हैं धीरे धीरे, वीडियो लेंदी हो रहा है, लेंदी मैं कभी भी बनाना नहीं चाहता, नहीं तो आप बोर होगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक, ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। एट द सेम टाइम मेरी भी आप लोग हेल्प कर सको वीडियो को शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।